Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion: in the secondary productivity, no new organic matter is formed. Reason: it is only utilization of part of food manufactured by the primary producers in the building of the consumer biomass. Option 1, assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Option 2, assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. Option 3, assertion is true but reason is false. Option 4, both assertion and reason statement are false. इस क्वेश्चन में हमें एक assertion और reason statement दी है. assertion statement में कहा गया है कि secondary productivity में नया organic matter form नहीं होता है and reason में बताया गया है कि इसमें सिर्फ उस फूड की यूटिलाइजेशन होती है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर्म करते हैं. अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी होगा. प्रोडक्टिविटी को हम कैसे समझ सकते हैं? तो अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड per unit area by plants during photosynthesis, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन. और रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या है? इट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच आर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, which is also called GPP, and second is the net primary productivity, which is NPP. Gross primary productivity क्या है? It is the rate of biomass production during photosynthesis. photosynthesis by the producers. और net primary productivity क्या है? It is gross primary productivity minus the रेस्पिरेटरी लॉसेस. अब ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू द हेट्रोट्रॉफ्स, विच मीन्स ये कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है. एंड जिस रेट पर कंज्यूमर्स न्यू ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स, ये क्या है? इट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो हमने यहाँ क्या देखा कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में भी न्यू ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन हो रही है. तो हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और रीजन स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, विच सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट. बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.